हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ के बारे में। सबसे पहले हम सीखते हैं आज पेपर की सेटिंग को करना, यानी कि जो भी हमें ड्राइंग बनानी है या इमेज बनानी है या जो भी हमें आर्टिकल मैटर बनाना है उसके लिए हम पेपर सेटिंग्स वगैरह कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज इस टूल बार के बारे में, जो कि हमारा स्टैंडर्ड पेपर सेटिंग का टूल बार है। यहाँ पर सबसे पहले हमको पेपर की साइज़ डिफाइन करने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप जो भी साइज़ का पेपर लेना चाहते हैं आप हमेशा पेपर वही चूज़ करते हो जिस पर आपको डिज़ाइन बनानी होती है। नॉर्मली अगर आपके पास प्रिंटर है या नहीं भी है तो जिस भी प्रिंटर के हिसाब से, यानी जितना बड़ा आपको पेपर निकालना है वो आप यहाँ से पेपर की साइज़ चूज़ करते हो। A4 पे क्लिक करेंगे तो आपका A4 साइज़ लग जाएगा, A3 करेंगे तो आपका A3 साइज़ यहाँ पर पेपर का हो जाएगा। आप पेपर की साइज़ चूज़ करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। अगर आप यहाँ पर मैनुअली खुद से साइज़ डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से खुद से साइज़ अपनी पेपर की डिफाइन कर सकते हैं। पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं तो आपका पोर्ट्रेट आएगा, लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे तो पेपर आपका लैंडस्केप हो जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पेपर को ऐड करने के तरीका। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक प्लस ये लिखा हुआ है आपका और एक प्लस ये लिखा हुआ है। एक पेपर से दूसरे पेपर पर जाने के लिए आप पेज अप पेज डाउन का इस्तेमाल करते हो, बट अगर आपके पास सिंगल पेपर है और आप पेज अप या पेज डाउन करोगे तो ये आपको जो है पेपर को ऐड करने का ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ पर देखिए इंसर्ट पेज का आपका ऑप्शन आ गया है। ये आप अगर एक एक पन्ना ऐड करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पर प्लस पे क्लिक करोगे तो आपका पेपर ऐड हो जाएगा। तो ये पन्ना क्या होगा, पहले ऐड होगा, और इससे क्या होगा, जहाँ आप हैं यानी कि जिस पन्ने पे आप हैं उस पन्ने के आगे आपका पन्ना ऐड होगा। अब मैं पेज अब बता रहा था आपको, पेज अप पे आप जब क्लिक करते हो तो क्या होता है, ये आपका तभी आएगा इंसर्ट पेज जब आप पहले आखिरी पन्ने पर होगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेजेस आपको डिफ़ाइन करना है, जितना पन्ना आपको डिफ़ाइन करना है यानी जितना पेज आपको ऐड करना है वो संख्या आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जिस पन्ने पर आप यानी से पेज नंबर 1 पे हैं तो यहाँ से इसके पहले आपको ऐड करना है या इस पन्ने के बाद आपको ऐड करना है वो आप चूज़ कर सकते हो, और जो पन्ने आपको ऐड करने वो किस साइज़ से करने वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है मिलीमीटर, यानी कि जो भी मेरी मार्जिन यानी कि जो मैं ये रूलर लाइन है, पटरी है, उसको किस में नापना है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। इंच में कर दोगे तो ये आपका इंच में सेट हो जाएगा, यानी कि जो पन्ना आपका ऐड होगा वो इंच में हो जाएगा। इसको सेट करने का ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करके इसको इंच पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इंच में हो जाएगा। अब ये मैंने पन्ने इसलिए आपको ऐड कराए थे ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि ऑल पेजेस और करंट पेज में डिफरेंट क्या होता है। अभी क्या है, यहाँ पे ऑल पेजेस पर लगा हुआ है, और अगर जैसे ही मैं लैंडस्केप करूँगा तो सारे पन्ने मेरे जो हैं वो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे करंट पेज पे क्लिक करूँगा और इसको पोर्ट्रेट करूँगा तो देखिए सिर्फ मेरा 5th वाला जो पेज है वही मेरा पोर्ट्रेट हुआ है, बाकी सारे के सारे लैंडस्केप ही रह गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो आप हर पन्ने को अलग अलग साइज़ में, अलग अलग स्टाइल में यानी कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर टिक लगा के रखना होगा बजाय यहाँ पर टिक लगाने के। अगर आप करंट पेज पर टिक लगा करके रखोगे और अपने किसी पेज को लैंडस्केप से पोर्ट्रेट या फिर साइज़ भी चेंज करना चाहते हो तो आप उसकी साइज़ को भी डिफरेंट कर सकते हो। यहाँ देखिए बाकी पेपर आपके A4 साइज़ के हैं, बट पेज नंबर 3 हमारा जो है वो पोर्ट्रेट है और A3 साइज़ का है। इसके बाद यहाँ पर मैंने अभी आपको डिफ़ाइन कर दिया यूनिट्स का काम क्या होता है, यानी कि जो हमारी ये जो रूलर है ये आपकी इंच में आएगी, मिलीमीटर में आएगी, किस में आपको चाहिए वो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर दिया हुआ है नज डिस्टेंस। नज डिस्टेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट हम पहले बना लेते हैं। अब इसमें जूम करना होता है अगर आपको, तो जूम करने के लिए आपको जो माउस के ऊपर आपका स्क्रॉल बार दिया होता है उसको आप अपनी तरफ करते हो तो छोटा होता जाता है, और ऊपर की तरफ करते हो तो वो बड़ा होता जाता है, यानी कि आपकी साइज़ जूम होती जाती है। इसमें कोई स्पेशल बटन आपको दबाने की आवश्यकता नहीं होती। अब जो हमने अभी बनाया था तो नज डिस्टेंस का काम क्या है कि इसको मैंने ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट किया और इसको मैं माउस की बजाय कीबोर्ड से अगर सरकाता हूँ तो वो एक बार में कितना मूव करेगा, यानी कि एरो कीज के माध्यम से लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कितना इंच मूव करेगा वो हमारा होता है नज डिस्टेंस। अगर इसको मैं बढ़ा देता हूँ, जैसे कि अभी ये कम है, इसको मैंने बढ़ा दिया, अब क्या होगा कि अभी ये देखिए आपका ज़्यादा मूव कर रहा है। जो कम मूव कर रहा था वो अब आपका ज़्यादा मूव कर रहा है। इसको आप फिर से कम कर देंगे, यहाँ पे 0.01 कर देंगे। अब हम इसको मूव कराएंगे, देखिए कम मूव कर रहा है। तो ये कर्सर के ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कीबोर्ड से हम नज डिस्टेंस की सेटिंग करते हैं।
इसके बाद ये आपका दिया हुआ कंट्रोल डी के से साथ चलता है डुप्लीकेट डिस्टेंस, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस किया तो कितने दूरी पर जा करके ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसके लिए आप कंट्रोल डी प्रेस करते हो। तो वो डिस्टेंस आपका ये था 0.25 इंचज़। अगर आप उसको बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से 1 इंच कर देंगे दोनों को। अब जब आप कंट्रोल डी करेंगे तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट का जो डुप्लीकेट बनेगा वो 1 इंच ऊपर और 1 इंच राइट साइड पर बनेगा। तो ये आपका था सबसे पहला वाला मेन्यू, यानी कि टूल बार, जिसमें आपको पेपर की सेटिंग करना मैंने आज आपको सिखाया है। थैंक यू।